गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर सेलेक्ट एकेडमी ऐप एंड आवर चैनल। मैं हूं आपका मेंटर डॉक्टर गुफरान। हम सभी लाइव हो चुके हैं सीटेट 2022 के हिंदी अलंकार प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। आपको बताते चले कि जिन्होंने पेपर 1 और 2 में हिंदी को भाषा 1 यानी लैंग्वेज 1 के रूप में सिलेक्ट किया है, उन्हीं को अलंकार पढ़ना है। क्योंकि आपको पता है कि लैंग्वेज 1 के रूप में सिलेक्ट किए जाएंगे तो उसमें एक पैसेज और एक पोएट्री आती है, कविता आती है, और कविता में ही अलंकार को पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए लैंग्वेज 1 के रूप में जिन्होंने हिंदी को सिलेक्ट किया है, उन्हीं के लिए आज ये प्रश्न लेके आए हैं, और सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को समझते चलते चलिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए अलंकार के इतने प्रश्न काफ़ी हैं। पहला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार है? पहला का ऑप्शन देख रहे हैं, श्लेष अलंकार, यमक, वक्रोक्ति और रूपक। आपको पता है एक अर्थ अलंकार में रूपक अलंकार एक महत्वपूर्ण उसका पार्ट में आता है, तो रूपक अलंकार अर्थ अलंकार का एक हिस्सा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिरती जाए। इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, संदेह है या प्रतीप है? देखिए, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिरती जाए। एड़ी मिरना मतलब एड़ी रगड़ के होता नहीं है, महावरी बार बार आए जाए मतलब एड़ी रगड़ के वो जा रही है, यानी वो उसके भ्रांति पैदा कर रहा है। भ्रांति एक तरह के कन्फ्यूजन को क्रिएट करना है। वो बार बार इसलिए आ रही है क्योंकि जिससे मिलना है वो पर्सन है नहीं, कन्फ्यूजन में बार बार वो, ऐसा मान सकते हैं। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसका कोई अर्थ व्यक्त कर रहा हूँ। तो यूँ समझिए कि वो एक भ्रांति में है, कन्फ्यूजन में है, इसलिए उसका बार बार आना जाना सफल नहीं हो रहा है। इसके लिए दूसरा उत्तर सही होगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? पंक्ति क्या है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है। किसी और पर प्रेम नारी या पति का क्या सह सकती है? किसी और पर प्रेम नारी या पति का क्या सह सकती है? इसमें पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती मतलब दोनों एक दूसरे के विरोध कर रहे हैं, यानी विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। कहाँ दिख रहा है? ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो ये विरोधाभास उत्पन्न करने जैसा होगा कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। समझ गए? चौथा प्रश्न देखेंगे, सम सुबरन सुखमा कर सुखद नथोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार कौन सा दिख रहा है? निदर्शना, व्यतिरेक, सम असोक्ति और अर्थ अंतर्न्यास। कौन सा ये प्रश्न दिख रहा है? अच्छा, ये छंद में है। छंद में प्रयुक्त अलंकार कौन है? गलती से छंद का प्रश्न आ गया है। छंद का सीटेट से कोई संबंध नहीं है, हमें सिर्फ अलंकार देखना है। तो छंद जब आपको पढ़ाया ही नहीं गया, मैंने उसकी कभी चर्चा नहीं की, तो इस प्रश्न को स्किप कर देना बेहतर होगा। और बेहतर यही है कि इस क्वेश्चन में छंद की आवश्यकता पड़ रही है, छंद के माध्यम से अलंकार को जानने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसे लीव कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर आ रहे हैं जो अलंकार से संबंधित हो। पांचवा प्रश्न, नित प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओप उजास में, अलंकार कौन सा है? मतलब इस लाइन में कौन सा अलंकार आपको नजर आ रहा है? नित प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओप उजास में, ऐसा लग रहा है जैसे किसी एक वर्ण की बारंबारता बार बार है, तो हम कह सकते हैं कि यह अनुप्रास अलंकार है। किसी एक वर्ण की बारंबारता हो तो हम उसे अनुप्रास अलंकार के रूप में देखते हैं। छठा प्रश्न देखेंगे, नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार आपको नजर आ रहा है? नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाई, यानी ये तुलना कर रहे हैं कि नित प्रति रहे उसके बाद भी मेरी प्यास बुझ नहीं पाई, यानी कि ये कंपैरिजन या तुलना कर रहे हैं। तो जब तुलना की बात आती है तो उपमा दी जाती है, ये उपमा अलंकार कहलाता है। इसमें दो टर्म होते हैं, उपमेय और उपमान। उपमा के अंतर्गत दो शब्द, उपमेय और उपमान।
जिससे तुलना की जाए वो उपमेय होता है और जिसकी तुलना की जाए वो उपमान होता है। तो 6 में चौथा ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, इसमें उपमा अलंकार है। 7वां प्रश्न देख लीजिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार नजर आ रहा है? इस दोहे में कौन सा अलंकार है? आपको पता ही है कि चंदन में कोई विष नहीं होता, लेकिन बहुत से विषैले सांप चंदन से लिपटे होते हैं, चूंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। तो चंदन से लिपटे रहते हैं। इसमें कौन सा अलंकार है? तो वो अर्थ अंतर्न्यास करने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग को इस टाइप के बारे में अंदाजा नहीं होगा, तो जब कोई नया नाम सुनने को मिले तो उसको टाइप कीजिए और देखिए, जानिए कि उसके बारे में क्या नया पढ़ने को आपको मिल रहा है। अर्थ अंतर्न्यास इसके लिए सही अलंकार के रूप में प्रयुक्त होगा। 7 का तीसरा उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धर से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। इसमें कौन सा अतिशयोक्ति आपको नजर आ रहा है? अतिशयोक्ति एक अलंकार है, उसके भी टाइप है, तो कौन सी अतिशयोक्ति इसके अंदर हो रही है? लग रहा है कि किसी एक लाइन का दूसरे लाइन से संबंध जोड़ के देखा जा रहा है कि गुण से भिन्न जैसे ही हुआ वैसे ही उसका सर धड़ से अलग हो गया, मतलब दोनों के बीच संबंध को बता रहा है। तो ये संबंध अतिशयोक्ति अलंकार कहलाएंगे। हालांकि अतिशयोक्ति के टाइप वगैरह पे बहुत ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? मानवीकरण का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जीवात्मा का मानव बन जाना? नहीं। मनुष्य द्वारा करने योग्य? नहीं। वशीकरण द्वारा अन्य जीवों को मानव बना देना? ये भी संभव नहीं है। वह अलंकार जिसमें भावनाओं, ये जरूरी था मानवीकरण में, भावनाओं में मानव गुण और कार्य का आरोप किया जाए, वो अलंकार मानवीकरण कहलाएगा, जिसमें मानव के भावनाओं को उद्वेलित उद्धृत किया गया हो। तो 9 का चौथा ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। एक बेहतरीन कथन आपके सामने है सत्यनानी का, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डेज एड्स अप टू बिग रिजल्ट। अगर आप चाहते हैं कि एक बड़ा लक्ष्य की प्राप्ति कर सके, तो प्रतिदिन बढ़ाए गए छोटे छोटे कदम ही आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। तो बस यही प्रयास हमने भी किया, रोज एक छोटी सी प्रयास, और यही देखते देखते 1.5-2 महीने में हमारी प्रयास इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपको एग्जामिनेशन तक पहुंचा देगी। तो प्रयास भले ही अभी छोटी नज़र आ रही हो, लेकिन ये प्रयास अगर रेगुलर रहा तो आप अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर जाएंगे। आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मल्टीपल विशेस फॉर योर सक्सेस एंड बिग लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 10। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? अगर युक्ति से इसको सम्मिलित करें तो इसमें कौन सा अलंकार नजर आएगा? सोच समझ के बताइए। किसी युक्ति से समर्थित की गई हो, समर्थित मतलब उसको साबित की गई हो सपोर्ट लेकर, तो हम उसे कौन सा अलंकार रखेंगे? उसको हम दृष्टांत कहते हैं, मतलब उदाहरण के साथ किसी चीज को रिलेट करके स्पष्ट करना या समर्थन करना दृष्टांत यानी कि इलुस्ट्रेशन कहलाती है। 10 का तीसरा उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 11। उतरी नहाए जमुन जल जो समीर समश्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देख ही रहे हैं कि एक ही चीज बार बार आ रही है, इसमें किसकी रिलेशन की बात की जा रही है? जमुन जल जो समीर समश्याम, मतलब उपमा दी जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है। जमुन जल का समश्याम से कंपैरिजन किया जा रहा है, ये उपमा देना कहलाता है। जहां तुलना की बात आए वहां उपमा अलंकार प्रकट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार आपको नजर आ रहा है? इसमें कौन सा अलंकार नजर आ रहा है? मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। बहुत सिंपल सा आंसर है, इसको प्रतीप अलंकार के नाम से जानते हैं, लेकिन ये नाम बहुत रेयर ही सुनने देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। बुंद अघात सहय गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे में कौन सा अलंकार आपको नजर आ रहा है?
मतलब एक की तुलना दूसरे से की जा रही है। एक बूंद आघात वैसे ही कर रहा है जैसे खल के वचन संत जैसे करते हैं, ठीक वैसा ही। मतलब फिर से ये कंपैरिजन आ गया, और कंपैरिजन जब भी होगा दो तथ्यों के बीच, वहां उपमा अलंकार प्रकट होता है। 13 का पहला उत्तर सही है। 14 देखते हैं। जहां एक से अधिक वर्णों की 2 बार आवृत्ति हो, कौन सा अलंकार कहलाता है? जहां एक से अधिक वर्णों की 2 बार आवृत्ति हो तो कौन सा अलंकार? उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो, मतलब 2 बार कम से कम आए, तो उसमें श्लेष अलंकार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमेय पर उपमान का आरोप हो, ये श्लेष अलंकार ही कहे जाते हैं इसको। उपमेय पर उपमान का आरोपण हो या आरोप लगाए तो वो अलंकार श्लेष अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में आपने जो पढ़ा, ऐसे अनेक प्रश्नों को सीटेट के जो क्वेश्चन बैंक है उससे पोएट्री को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कर पाएँ तो समझिए आपके स्कोर काफ़ी अच्छे होंगे, 25 से ऊपर ही नंबर आएंगे 30 में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू जॉइन अस। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय।